पाकिस्तानीज़ को भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी इंडिया के इन तौर तरीक़ों को अपनाएं, लाइक एक दूसरे के साथ प्यार और बाहमी जो हमदर्दी को ऑप्ट करें। I made it my way to one of the craziest cities in the whole world, which is Varanasi, and Varanasi is also one of the holiest, if not the most holiest place in whole of India. How the locals say, it's a Ganga river basically. Alright, we are going slowly down. All these chairs you see, this is for the ceremony to happen later in the evening. हमारा मज़हब भी इस्लाम है। हमारे मज़हब में भी यही कहा गया है कि हमारे हिंदू और मतलब हिंदू हो गए और ईसाई कभी मुसलमान के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। जितने भी इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अभी दुनिया को दिखाने के लिए जितने मर्जी भी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। And this is the view from the stairs. जब ये आरती उतारी जाती है और इतने सारे आई डोंट नो उस वो जो हाथ में पकड़ कर आरती उतारते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिस पर बहुत सारे ऐसे दिए बने होते हैं। हमारे मौलवियों को भी बहुत से कंट्रीज में बैन किया जा चुका है, लेकिन सर अगर हम हिंदुइज्म सनातन धर्म की बात करें तो उनके लिए एक टाइटल यूज होता है, ये पीस प्रमोटिंग धर्म है, इसमें कन्वर्जन नहीं है, ये पीस को प्रमोट कर रहे हैं। सच बात पूछे तो इंडियन कल्चर है ही अच्छा है। अच्छा, किस लिहाज से? बुरा है ही नहीं है। जितना प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लोगों में है वो किसी भी पूरी दुनिया में नहीं है। So many people here and very colorful. Check this out. First of all, we have so many people sitting on the boats because there's no enough space right here. And then this is the main stage. टोटल 87 घाट्स हैं, ठीक है, और हर घाट पर आरती होती है। तो वाकई में सोचने वाली बात है कि जब शाम में आरती होती होगी तो वो पूरा मैं कहती हूँ कि शहर जगमगाता होगा। Constructing this staircase, which I believe goes to the temple or something, but right now it's very, very well organized. So we have the ceremony started, and it's already night time after sunset, and there are so many people here and very colorful. Check this out. First of all, we have so many people sitting on the boats because there's no enough space right here. And then this is the main stage where they are singing and a little bit dancing as well. There's at least maybe 2,000 people just on the boats. Starts from here all the way there. And more boats are actually approaching the bank. And we have more and more people sitting on the stairs there. I'm gonna go check out and we go other side. I go and come back. Okay, see you. I'm gonna take you to the other side. So many people. It's crazy, but very colorful as well. These gentlemen were standing in the same place, but now they split up. There are 5 of them there. Hello, how are you? Let's have a little bit closer look. Hello.
I go sit with that. I sit here. Take my photo. Video. Which video? हमारा इंडिया के साथ जैसा भी जो रिलेशन है अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है इस वक्त, अप्रोक्सीमेटली $600 बिलियन की वो इस वक्त इकोनॉमी जो वर्ल्ड के अंदर जो है उभरी है। उन्होंने वाकई में अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग और इन चीज़ों से हट के, हत्ता कि पाकिस्तान से तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्री है, ठीक है, हमारा तो उनका कहते हैं कि जी एक सूबा ही हमारे कंट्री के बराबर है। अब हमारे अगर पाकिस्तान के लोग किसी मुल्क में होंगे तो हम उससे अगर ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो सारा हमारे पाकिस्तानियों पे असर पड़ेगा ना। अब इंडियन जो है इन 6 मुल्कों में हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार अच्छा है, उनके बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है, तो अब इसी वजह से उसको उन्होंने बैठाया सर पे। मुझे तो लगता है अब फलस्तीन का भी ये माँ बन के उसका काम हल करेगी मसला, इंडिया हल करेगा, क्योंकि मुसलमानों में तो इत्तेफाक ही नहीं है। मुसलमान तो बैठते नहीं है, 2 मुल्क बैठते हैं, 4 निकल जाते हैं, ठीक है। अगर मुसलमानों में इत्तेफाक होता तो आज ये मसले होते ही ना, आज ये इंडिया उनकी माँ ना बनता, पाकिस्तान उनकी माँ बनता। पाकिस्तान क्योंकि सुपर पावर है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए सारे मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान की इज्जत करते हैं। लेकिन अब तो लग नहीं रहा, अब तो हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, सब इंडिया की। अब देखें अबू धाबी के जो है प्रिंस वो भी आए हुए हैं इंडिया, और इधर से डॉक्टर एस जयशंकर जो है इस्लामिक कंट्रीज में मौजूद है, दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती हो गई है सर। तो इसीलिए पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। जो अभी हालात बन गए, जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है, इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं, इनके पास एटम बम वगैरह कुछ भी नहीं है। एटम बम तो है, ये तो सारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पता है। होता तो ये दिखाते, किसी पे चलाते, किसी को धमकाते, ये तो हर किसी से डरते हैं। अच्छा। चलो इतने अगर एटम बम हमारे पास है तो थोड़े से उसमें से बेच के कर्जा उतार दो, या उनको बिल्कुल खत्म कर दो, उनको किसी को दे दो। भाई एटम बम को हमने चाटना है, जब हम वैसे ही मर रहे हैं, वबाओं से मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, हमने अब एटम बम का क्या करना है? जिस दिन का हमने एटम बम भी के धमाके किए हैं, उस दिन से पाकिस्तान पीछे होता रहा है। हालांकि एटम बम हमारे पास आज का नहीं है, सन 85 का बना हुआ है।